हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are on the vertexes of a parallelogram taken in order, find x and y। एक पैरेललोग्राम है, इसमें एक ऑर्डर में आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, तो बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। कैसे? सपोज ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और ए के कोऑर्डिनेट है 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट 4, y, सी के कोऑर्डिनेट x, 6, डी के कोऑर्डिनेट 3, 5। ठीक है, एबीसीडी आपको दिया हुआ है। तो हमें ये कह रहा है कि x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए वैसे तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी की वैल्यू फाइंड करें, बी सी सी डी डी ए, फिर ए बी की वैल्यू को सी डी के इक्वल रखें, एक इक्वेशन तैयार। एडी की वैल्यू को बी सी इक्वल रखें, एक इक्वेशन तैयार। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। इस सॉल्यूशन को शॉर्टकट करने के लिए और थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी लगेगा, एक बढ़िया मेथड है। एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस प्रॉपर्टी का हम फायदा उठाएंगे। सपोज एक डायगोनल है हमारे पास बी डी, दूसरा डायगोनल है इसमें ए सी, और ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट लेट कर लीजिए। लेट कैपिटल ए 1, 2, कैपिटल बी 4, y, कैपिटल सी x, c एंड कैपिटल डी 3, 5। और यहां लिख दीजिए वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, bisect each other, so O is the midpoint of AC and BD। तो O जो होगा वो AC और BD का मिड पॉइंट होगा। क्लियर? अब हम AC की बात कर लें। जब AC हम लाइन को लेकर चल रहे हैं तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए एक बात तो क्लियर हो गई, जब ओ AC और BD का मिड पॉइंट है तो AC और BD का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से अगर मैं AC के कोऑर्डिनेट निकालूं, मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से AC में अगर O के कोऑर्डिनेट निकालूं और BD लेके तब O के कोऑर्डिनेट निकालूं, तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, कोऑर्डिनेट सेम ही होगा। चाहे अननोन वैल्यू की वजह से कोऑर्डिनेट अलग लगाएं, बट वो होंगे कोऑर्डिनेट सेम ही। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका हम फायदा उठाएंगे। पहले AC की बात कर रहे हैं, तो x का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2। AC के हिसाब से देखें तो A x1 y1 होगा, C x2 y2 होगा। तो A को पकड़िए, x1 y1, x1 आपका 1 हो गया, y1 2 हो गया, और x2 हो गया आपके पास x, y2 6। ठीक, रख दीजिए यहां वैल्यू 1 प्लस x अपॉन 2। एक काम कीजिए, स्मॉल x में रखिए, कैपिटल X लिख दीजिए, वरना ये स्मॉल x इससे मिक्स हो जाएगा, है ना। तो कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां से y की आइडेंटिटी y1 प्लस
y2/2। y1 2 है आपके पास और y2 आपके पास 6 है, 8/4। ठीक, x और y आ गया। सेम एज bd को अगर लेके चलेंगे तो b x1 y1 और d x2 y2। तो b आपका x1 y1 ये रहा, x1 4 y1 y, और d आपका x2 y2 है तो x2 3 y2 5। फॉर्मूला ले लीजिए, यहां भी कैपिटल एक्स कर दीजिए, फिर कोऑर्डिनेट सेम है, x1 4 यानी 4 प्लस x2 3 है, 7/2 आ गया। y1 y प्लस 5। ठीक, बता हम चुके हैं यहां पर कि दोनों जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, जस्टिफाई हम कर ही चुके हैं, तो यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, दोनों की x की वैल्यू सेम होंगी, दोनों की y की वैल्यू सेम होंगी। तो x की वैल्यू को x की वैल्यू के इक्वल रख देते हैं। AC की x की वैल्यू आई आपकी 1 प्लस x/2 और BD की x की वैल्यू 7/2। सिंगल डिजिट कट जाती है, काट दीजिए, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। नहीं काटना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी आंसर सेम ही आएगा, 6 आ गया। ठीक, एंड AC की y की वैल्यू को BD की y की वैल्यू के इक्वल रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इस मल्टीप्लाई इसमें, तो y प्लस 5 आ गया, 4 2 जा 8, और y आ गया 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। ठीक, तो हेंस x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। मेरे भी समझ में आ गया होगा। तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।